आप अपनी रहन गहन से देखें ना, नाम के बाद आप में अमूल चूक परिवर्तन आया। आप सही और गलत का निर्णय खुद कर रहे हैं, ये निर्णय की बुद्धि आई। अंतर्ज्ञान बोलते हैं, ये अंतर्ज्ञान गुरु जगाता है। आत्मा तो ज्ञान तो आत्मा की वृत्ति है। ज्ञान दृष्टि से अदृष्ट देखे, यानी वो ज्ञान दृष्टि से अदृश्य चीजों को अपने अंदर देखता है। क्षर अक्षर से विचार के माया और आत्मा और मन आदि को वो पहचानने लगता है। भाई आपके अंदर अगर परिवर्तन आया तो ये सब चीजें तो उस नाम की ताकत से आई ना। अब धर्मदास जी कह रहे हैं, सदगुरु अगली कथा बताओ। सृष्टि के समय 4 खाने निरंजन ने उत्पन्न की। 4 खान रचपन कस की ना, सो सब मोह बताओ छीना। हे धर्मदास जी कह रहे हैं, नाम यानी संसार का सृजन करने के बाद फिर क्या हुआ? 4 खान रची, उसके बाद क्या हुआ? सुन धर्मन या यम की बाजी, जय नची ने पंडित काजी। बोला ये काल का खेल कोई भी नहीं जानता है, मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो। जाको ये ताए गुसाई भागे, तजे सुधा नर विष को चार। जिसको ये रक्षक मान रहा है वही भक्षक है काल। कई जगह साहब ने इसका उल्लेख किया, यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। चारों मिलिए रचना कीना, कच्चा रंग सो जीवे दीना। कच्चा रंग क्या? हंस देही अलग है। उस हंस को, इस आत्मा को फिर इस कच्ची देही में डाला। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत हुए। चारों में लिए रचना कीना, कच्चा रंग सो जीव है दीना। चारों कौन? आदिशक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश। 5 तत्व, तीनों गुण जानी, 14 यमता संग पछानी। ये शरीर में 5 तत्व, 3 गुण, रज तम सत, और इस शरीर में 14 यम है, 14 दूत। आप देखो, जब क्रोध आ जाता है, क्रोध क्यों आया? जब कुछ आपके विपरीत हुआ, आपके मन के विपरीत हुआ, क्रोध आया, तब आपको क्रोध आ गया। जब क्रोध आया तो मन ने क्रोध को कहा उठो और कार्य करो। बस जब क्रोध आया आप घमासान मचाते हैं, मारपीट करते हैं। लोभ आया, आप बेईमानी करते हैं। जब क्रोध आता है मनुष्य का पूरा वातावरण अंतःकरण का बदल जाता है। बस मुंह से झाग, दृष्टि से अग्नि, तन में ताप, और मार मार कर जाता है। इस तरह जब अहंकार आता है तो भी वो अटपटे ही काम करेगा, दूसरे को दबाएगा। अहंकार है वेद को मूला, अहंकार में सब जग भूला। साहब क्या कर रहे हैं? वेदों की उत्पत्ति ओम से ही हुई है, इसलिए वेद की हर ऋचा के पीछे ओम है। और वेद का रचयिता निराकार, निरंजन, निरंकार आदि है, ये तो कह भी रहे हैं। ओमकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त मानो। बोला ये ओमकार निरंजन है, लेकिन वो नाम उससे परे है। 88 ब्रह्मा जाया, भाव विस्तार काल की छाया। ब्रह्मा जी ने स्मृति, वेद, शास्त्र आदि इनका विवरण दिया। तामे सकल जीव अर्जाना, जीवन को ब्रह्मा भटकावा, अलग निरंजन ध्यान लगावा। इस तरह वेद में भी निराकार तक की उपासना है और कुरान में भी निराकार तक की उपासना है। और अगर आप बाइबल में देखें तो वो कह रहे हैं आकाशीय पिता, वहां भी इसकी उपासना है। वेद में से सब जीव भरमाने, सत्य भक्ति का मर्म न जाने, इसलिए सब वहीं उलझ गए। निराकार का स्कीन तमाशा, सो चरित्र बूझो धर्मदासा। अब यहां साहब बड़ा सख्त बोल रहे हैं। असुर होए जीवन सतावे, यही काल पुरुष असुर होकर जीवों को सतावे। देव ऋषि मुनि कारकम, असुर है जीवन सतावे, देव ऋषि मुनि कारकम, बंधर अवतार रक्षक असुर करे संहार कम। फिर वो अवतार धारण करके
असुरों का संहार करता है। वाह, जीवन को दिखलाए लीला अपनी महिमा घनी, यह जान जीवन बांध आशा, यह है रक्षक धनी। बस इससे ये सोचता है कि ये हमारा रक्षक है। आप देखें, नहीं तो वासुदेव कृष्ण जी ने जब विराट रूप दिखाया अर्जुन को, यही तो कहा मैं ही महाकाल हूं, मैं ही काल हूं। पीछे जी पछताए जबे काल के मुख पड़े, 68 तीर्थ ब्रह्मा थापा। ये 68 तीर्थों का महात्म भी ब्रह्मा ने थापा। अकर्म कर्म पुण्य और पापा, 12 राश नखत 27, 7 बार 15 तसलाइस। इस तरह 12 नक्षत्र, 15 तिथि, 12 राशि, 27 नक्षत्र, 7 बार और 15 तिथि आदि, इसका सृजन ब्रह्मा जी ने किया। 4 युग तब बांधे तानी, घड़ी दंड श्वास अनुमानी। कार्तिक माघ पुण्य को दीना, यमबाजी कोई बिरला छीना। और कार्तिक महीना पुण्य का महीना, जैसे मुसलमानों में रमजान का महीना पुण्य का महीना मानते हैं, इस तरह कार्तिक महीना हमारे हिंदू धर्म में पुण्य का महीना मानते हैं। यमबाजी कोई बिरला छीना, ये निरंजन का खेल था। तीर्थ धाम की बांध महात्म, तजे न भरम न चीने आत्म। इसलिए तीर्थ और धामों का महात्म स्थापित किया। आज भी आप देखें लोग उधर ही चलते हैं। तजे न भरम न चीन है आत्म, ये भ्रम नहीं छोड़ पा रहा है और अपनी आत्मा को समझने की चेष्टा भी नहीं कर रहा है। पाप पुण्य में सबे फंदावा, यह विद जीव सबे उर्जावा। सही रास्ता नहीं मिला। जो रक्षक चीने नहीं ताहे, जो बख्शर सेवे न लोई। सत्य शब्द बिन बाचे नाई, सार शब्द बिन यमपुर जाए। सार शब्द बिन जमपुर जाए, सार शब्द के बिना जमपुर चला जाएगा। त्रास जान जीव पुण्य कमावे, किंचित फलते शुदा न जावे। बहुत बड़े बड़े पुण्य करता है, स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति करता है, फिर कर्माणि चिन्ह पुनः मृत्यु लोका, पुनः मृत्यु लोक में फिर जन्म लेता है। इस तरह ये जीवात्मा जब से परमात्मा से बिछड़ा, एक बार भी उसे नहीं प्राप्त कर पाया। जब लग पुरुष डोर ना गई, तब लग योनिन फिर रही। और 84 में बहुत बड़ा कष्ट है। 4 खान है, जलचर, उखमज, पिंडज और अंडज। 75 लाख साल ये जल में रहता है, जल योनि में। वहां से निकलकर फिर पृथ्वी पर आता है। उखमज 27 लाख किस्म के जीव है। ये 27 लाख योनियां भी इनमें कम है आयु, ये 75 लाख साल में पूरी होती है। फिर ये पृथ्वी पर आता है, ऊपर पृथ्वी पर 30 लाख योनियां है। गाय, भैंस, घोड़ा, गधा जो माद गर्भ से जन्म लेते हैं। 75 लाख साल वहां रहता है। फिर अंडज में आता है। 75 लाख साल फिर 14 लाख पक्षी हैं, वहां पहुंचता है। 3 करोड़ साल के बाद ये नर तन मिलता है, इसलिए दुर्लभ का। देवता भी इस मानव तन को प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं। अमित कला जब जीव लगावे, पुरुष भेद जीव नहीं पाए। इस तरह से कोई भी सत्य और सार की तरफ नहीं जा रहा है। यमबाजी कोई चीन न पावे, आशा दे जम जीव न चाहे। अब साहब क्या कह रहे हैं, इस तरह से कई युग गुजर गए। प्रथम सतयुग को व्यवहारा जीवे, यम ले करे आहारा। लक्ष्य जीव यम नित प्रत खाई, महा अपर बल काल कसाई। बोला मैं सतयुग की बात बताता हूं। ये काल पुरुष जीवों को लाख जीव नित्य प्रतिग्रसित करता है। तप्त शिला निष्दिन तय जरई, तापड़ ले जीवन को धरई। तप्त शिला पर जीवों को, जैसे मांसाहारी जीवों को मार करके भक्षण करते हैं। मैंने एक बात पहले भी कही, मैं 3 साल नॉर्थ ईस्ट में रहा, मिजोरम में। वहां मांसाहार का प्रचलन ज्यादा है थोड़ा। मैं आंखों देखी बात बोलता हूं। वहां पता है कुत्ते को क्या करते हैं?
कुत्ते का भी मांस खाते हैं। उसकी गुदाद्वार में एक भाला डालते हैं और मुंह से निकालते हैं। जैसे लोग कबाब बनाते हैं, आग पर उसका कबाब बनाते हैं। अजी आप दूर न जाएं, यहाँ कुलिया में नागा रेजिमेंट आई थी। मैं पहली पोस्टिंग भी कुलिया टिंडे के पास आया था। थोड़े समय बाद गांव के लोगों ने कहा सब कुत्ते कहां चले गए। उसमें किसी फौजी ने कहा नागा रेजिमेंट आई है, कुत्ता एक भी नहीं बचेगा यहां। मेरे कहने का ये भाव है, इसी प्रकार काल पुरुष जीवों को खाता है। तप्त शिला पर ता पीछे योनिन भरमावे, यह विद नाना कष्ट दिखावे, यह विद जीन कीन पुकारा, काल देते हैं कष्ट अपारा। साहब कह रहे हैं ये स्थिति देखकर सभी जीवों ने मिलकर प्रार्थना की, वो परम पुरुष तक पहुंची। यम कर कष्ट सहा न जाई, हे गुरु ज्ञानी होए सहाय। सबने प्रार्थना की कि यम का ये कष्ट सहा नहीं जा रहा है, कृपा करके मदद करो। अब साहब क्या करें, देख जीवन को विकल अति दया पुरुष जनाया। जीवों का ये बहुत बड़ा कष्ट देखकर परम पुरुष को दया आई। दया निधि सतपुरुष साहब तब है मोहे बुलाया, मुझे बुलाए ज्ञानी। कहे मोहे समझा बहुविध जीव जाए चिताबहूं, मुझे समझा कर बोला कि हे ज्ञानी जाओ जीवों को चिताओ और तुम दर्श दे तो जीव शीतल जाए तपन बुझाओ। आज्ञा लीनी मान पुरुष शिखापन शीश धर, तत्क्षण कीन प्यान शीश नाय सतपुरुष को। साहब कह रहे हैं तब मैं उनको प्रणाम करके चला पृथ्वी पर। आए जाए यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचाए। बोला मैं तप्त शिला के पास आया। आपने स्वर्ग नरक की यंत्रणाएं तो सुनी होगी ना। जो परस्त्री गमन करता है उसको लोहे की स्त्री गर्म करके लाल करके कहते हैं इससे आलिंगन कर। जो मदरा पान करता है उसको उबला हुआ तेल पिलाते हैं। ये तो नरक की यंत्रणाओं में कैलेंडरों में भी आ रहा है। जो झूठी गवाही देता है उसकी जीभ काट देते हैं, चोरी करता है उसके हाथ काटते हैं। कुछ कुछ इनमें से चीजें अर्बन कंट्रीज में पहले भी थी, चोरी करने वाले के हाथ काट देते थे। तो इस तरह वहां जीवों को बड़ा कष्ट दे रहे थे। चटपट करे जीवते हैं भाई, ठाड़े भय तहां पुंजाई। जैसे भूंजते नहीं है, चाहे मक्की का चबे ना कोई भी भूंजे चने तो चटपट करते हैं। बोला वहां चटपट यूं हो रहा था जीवों को। मोए देख जीव कीन पुकारा, है साहब अब ले हो बारा। कहा मुझे देखकर सब जीवों ने प्रार्थना की, यम का कष्ट सहा नहीं जाए। तब हम सत्य शब्द गहरावा, पुरुष सत्य जीव जुड़ावा। जुड़ाया जाना ठंड अवधि भाषा है ना। कह रहे मैंने तब वहां सत्य शब्द पुकारा जिससे सभी शांत हो गए। मेरा अभी भी दावा है उस नाम की ताकत से भूत पिशाच जो है सब न्यारा खड़े भी नहीं हो सकेंगे। सकल जीव तब अस्तुत लाए, धन्य पुरुष तब तपन बुझाए। हे प्रभु आपने हमारी तपन बुझाई, बहुत धन्यवाद। यम ते छोड़ ले तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। बोला यम से छुड़ा लो। वाह। तब मैं कहा जीव समझाई, जोर करो तो वचन नशाई। जब तुम जाए धरो जग दिया तब तुम करो नाम स्नेहा। बोला तुम नाम का स्नेह करना और तब तुम छूट जाओगे। देह धरी सत शब्द समाई, तब हंसा सतलोक सिधाई।
अब यहाँ फिर कह रहे हैं शरीर धारण के साथ जब सच्चा नाम अंदर में आएगा तुम उस देश में आओगे जहाँ आशा तय भाषा वही बा को टार सके ना कोई। जहाँ आशा है वही इंसान जाएगा। देह धरे कीने जय आशा अंत आए लीनत है भाषा। जब तुम देह धरो जग जाई बिसरो पुरुष काल धर खाई। इसलिए तुमने परम पुरुष को भूला, इसलिए काल ने पकड़ा। तब सब जीव क्या कह रहे हैं पता है? कहे जीव सुन पुरुष पुराना देह धरी बिसरो यह ज्ञाना। शरीर धारण करने के बाद हम ये ज्ञान भूल जाता है कि किसकी भक्ति करें। पुरुष जान सुमरो यमराई वेद पुराण कहे समझाई। परमात्मा जानकर ही निरंजन की भक्ति की। वेद पुराण कहे मति एहा निराकार ते कीजे नेहा। वेद पुराण निराकार की पूजा ही बोल रहे हैं। मैंने आप विचार करें ना, बाइबल भी कह रहा है मेरा आकाशी पिता ईसा मसीह यानी निराकार, और कुरान में भी आ रहा है कि बेशुना खुदा निराकार। वेद भी निराकार बोल रहा है। इस तरह ये पूरा निरंजन का संसार है। यह संसार काल है राजा कर्म का जाल पसारा है। सुर नर मुनि 33 करोड़ी बांधे सबे निरंजन डोरी। आप अभी देखिए वर्तमान में जितने गुरुआ लोग हैं निरंजन तक की भक्ति बोल रहे हैं। जीवों ने यही अस्तुत की ताके मते कीन हम आशा अब मैं चीन पड़ी हम फांसा। अब साहब क्या करें? सुनो जीव यह छल यम केरा यह यम पंदा कीन गनेरा। हे जीवो तुम ये यम का छल समझो। काल कला अनेक कीनो जीव कारण ठाट। इस जीव को भ्रमित करने के लिए काल पुरुष ने बड़े जाल रचे। तीर्थ व्रत यज्ञ योग बंदे कोई न पावत वाट। तीर्थ व्रत योग में इसमें सब फंद गए। अरे भाई गोस्वामी जी रामायण में साफ नहीं करें? जप तप व्रत यम नियम अपारा। हाँ ये तो यम के नियम है। आप अंदर प्रकट होए के सिफत आपन की नहीं। इस तरह वो स्वयं प्रकट होकर अपनी सिफत करता है। नाना गुण गण मन कर्म कीने जीव बंधन दीने। काल कराल प्रचंड जीव पड़े बसता है कि जन्म जन्म में दंड सत्य नाम चीने बिना। हम सब मनुष्यों की एक वृत्ति है, अपने बच्चों के लिए बड़ा पॉजिटिव सोचते हैं। आखिर ये कैसा परमात्मा है कि इतना शक्तिशाली होने के बाद सभी जीव एक दुस्साह्य स्थिति में क्यों पड़े हुए हैं? पुनः अलेक्जेंडर का वो वाक्य सामने आ रहा है। मुझे यूं लगता है, उन्होंने कहा, राष्ट्रपति रीगन के पिए थे, मुझे यूं लगता है हम सब किसी शैतानी ताकत के हाथ में है। वो शैतानी ताकत हम सब से जो चाहती है करा लेती है। उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है कि हम सब संसार के जीवों को एक साथ उनका दिमाग घुमाकर किसी भी दिशा में ले जा सकती है। और मुझे यूं लगता है वो शैतानी ताकत हमें अब विनाश की तरफ ले जा रही है। तो वही है साहब यहां कह रहे हैं, सय्याद के काबू में है सब जीव बेचारे। यकलोक व यक देश दो दरिया के किनारे। सय्याद के काबू में सब जीव बेचारे। हम सब संसार के लोग एक शैतानी ताकत के हाथ में बंधे हैं। वो जैसा भी चाहे इस आत्मा से करा रहा है। तो साहब कह रहे हैं जीव बड़ा पड़ा बहुलूट में ना कछ लेन न दे। आत्मा का इन सब पाप पुण्य से दूर है आत्मा। बस वो कर्म करावे, आप कष्ट दे पुण्य जीव को, वो मन अंदर बैठकर विविध कर्म कराता है। उन कर्मों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा चोरी क्यों करे उसको क्या लेना, आत्मा विकार क्यों करे उसमें इंद्रियां ही नहीं है, आत्मा पाप क्यों करे उसमें ये चीज़ ही नहीं है, आत्मा मांस क्यों खाए उसके अंदर कर्म ज्ञान इंद्रियां नहीं है। ये सब खेल माया भी है। इस तरह जीव बहुत बुरी तरह बना है। बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। साहब